हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप एक बार समझ लीजिए। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ये दिया गया है, एक पॉलिनोमियल आपका ये दिया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब सेकंड पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या ये एक फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर क्या होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ले लीजिए आपका 12 है और 12 को आप सिक्स से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 6 से मैंने डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या आया 0। यानी जब भी कोई नंबर को, कोई भी नंबर हो या पॉलिनोमियल, ज़रूरी नहीं है कोई नंबर ही हो, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल को या कोई भी नंबर को हम किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो क्या कहलाता है, इसका फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 12 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 आया और रिमाइंडर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी ये 6 क्या है, इसका फैक्टर है। अब इसी तरह ले लेते हैं 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किए तो 6 बार में 12 आया, तो अब रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो यानी अभी 2 भी एक क्या है, 12 का एक फैक्टर है। मतलब कोई भी नंबर को जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस नंबर से उस नंबर को डिवाइड किए हैं वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इसके 12 के बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। जैसे यहाँ 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया। तो अभी भी ये क्या है, ये 4 भी क्या है, 12 का एक फैक्टर है। तो यही आपको चेक करना है इस क्वेश्चन में कि क्या ये जो पहला पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसको चेक करने का क्या आसान है, सबसे पहले इसको डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आइए हम एक एक करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए देखिए यहाँ बोला भी है आपको बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड करना है। तो इसको लिख लेंगे पहले t² माइनस 3। आप इसको जनरल फॉर्म में जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पहले से ही यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर है, फिर कांस्टेंट है। यहाँ भी देखिए हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट। ये पहले से ही फॉर्म में सही फॉर्म में है, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ले लिए। अगर कोई गड़बड़ रहता है तो आप इसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये डिसेंडिंग फॉर्म में है कि नहीं। सबसे हाईएस्ट पावर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट। तो ये पहले से ही है इस फॉर्म में, तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हम 2t⁴ ये रहा आपका। अब इसको इस t² माइनस 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने का क्या रूल बताया था मैंने, इसका पहला टर्म लीजिए और इसका पहला टर्म लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ t² और ऊपर क्या हो जाएगा 2t⁴, 2t⁴। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2t²। इसमें 4 है ना, तो 4 से यहाँ देखिए 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2t²। ये बचा, आप इसको इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक एक करके। तो 2t² इंटू t² क्या हो जाएगा, 2t⁴ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2t⁴ ये हो गया। अब उसके बाद इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा 6t²। तो t² देखिए यहाँ पे है, तो उसके नीचे लिख लीजिए माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6t²। अब उसके बाद इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ये देखिए दोनों सेम नंबर और अपोजिट साइन कैंसिल। ये देखिए हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिख लीजिए t³, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 और t² हाईएस्ट पावर देखिए, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है
6 है और 6 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा लीजिए। यहाँ इसको एच टी उतार लीजिए, 90 माइनस 12। फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म ले लीजिए दोनों का, तो इसका फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर और इसका 3t क्यूब, तो 3t क्यूब। यहाँ देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचेगा, तो क्या बचा, प्लस 3t सॉरी, प्लस 3t। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस 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 और 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब, तो प्लस 3t क्यूब। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 3 जा 9t, तो माइनस 9t। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 4t स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस और दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -12। अब उसके बाद फिर इसका फर्स्ट टर्म लीजिए और इसका फर्स्ट टर्म, तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर और ये 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, +4, तो यहाँ लिख लीजिए +4। अब उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस 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 और 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और 4 जा 12, तो -12। साइन चेंज कर दीजिए, तो इसका प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा। ये देखिए दोनों नंबर सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। ये भी देखिए 12 12 दोनों सेम है, और यहाँ देखिए माइनस और एक प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉरी डिवाइजर क्या हो जाता है, ये इसका फैक्टर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर जीरोज है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या है, कौन सा, टी स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12, इसका ये फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे इसी का। तो आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये देखिए सही फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए सबसे हाईएस्ट और फिर कम, फिर इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 4 3 2 1 और फिर कांस्टेंट, ये सही है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इस नंबर को इससे, तो हम इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने का फिर वही रूल, आप पहला टर्म ले लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे पहला टर्म ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, और ये 3x का पावर 4, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ लिख लीजिए 3x का पावर 2। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 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 और 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4, तो यहाँ देखिए 3x का पावर 4 लिख लीजिए, फिर प्लस 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 3 जा 9 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो 9x क्यूब, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9x क्यूब। उसके बाद प्लस 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 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट नंबर ये है, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और माइनस 10x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 2 टी उतार देंगे इसको। फिर उसके बाद इसका पहला टर्म लीजिए और इसका पहला टर्म लीजिए, तो यहाँ देखिए मैं इसका पहला टर्म ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, और इसका पहला टर्म देखिए क्या है, -4x क्यूब, तो -4x क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचेगा, तो -4x बचा, यहाँ लिख लीजिए -4x। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ देखिए -4x क्यूब, ये हो गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस और 3x इंटू 4x क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर -12x स्क्वायर, तो यहाँ देखिए -12x स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 1 4x,
तो -4x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2x²। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस 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 4 2 6, तो +6x। फिर यहाँ देखिए +2, तो +2 लिख लीजिए। ये आपका रफ है इतना। यहाँ हो गया। फिर इसका टर्म पहला लीजिए और इसका पहला टर्म, तो x² और इसका 2x², तो यहाँ लिखिए 2x²। x² से x² कैंसिल, बचा क्या +2, यहाँ लिख लीजिए +2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो प्लस 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 2x इंटू 2x², फिर प्लस 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 3 2 जा 6x प्लस 6x, फिर प्लस 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 और 2 इंटू 1 2 +2। यहाँ देखिए साइन चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस हो जाएगा तो माइनस। ये देखिए दोनों नंबर सेम है, साइन अपोजिट कैंसिल। यहाँ भी देखिए 6x साइन अपोजिट कैंसिल, 2 2 दोनों सेम है और साइन अपोजिट कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचा, 0 आपका बचा। फिर रिमाइंडर 0 बचा तो क्या लिखेंगे हम, सिंस हियर इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर x² + 3x + 1 इज, यहाँ देखिए यही बोला, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, 3x का पावर 4, यहाँ लिख लेते हैं 3x का पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2, इसका ये फैक्टर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, x का पावर 3 -3x + 1। ये देखिए सही फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। यहाँ देखिए ऊपर से सबसे हाईएस्ट पावर पहले लिया गया और फिर लास्ट में कांस्टेंट। ये सही है, ये भी सही है, इसका भी फॉर्म सही है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो x³ -3x + 1, इससे हम किसको डिवाइड कर लेते हैं, x का पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लीजिए, तो यही आपका फिर मेथड रहेगा। एक टर्म इसका लीजिए x³ और इसका x का पावर 5। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर अभी भी 2 बचेगा, तो यहाँ लिख लीजिए x का पावर 2। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x का पावर 2 इंटू x का पावर 3 क्या हो जाएगा, x का पावर 5। फिर माइनस प्लस माइनस और 3x इंटू x² क्या हो जाएगा, -3x³। तो क्यूब क्या है यहाँ पे है, तो -3x³। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस 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 x² इंटू 1 x², तो प्लस x²। अब साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, और ये देखिए दोनों नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए -4x³ + 3x³, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -4x³। यहाँ भी देखिए यहाँ दोनों x² दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, +3x + 1। फिर इसके बाद इसका पहला टर्म लीजिए, तो x³, इसका पहला टर्म -4x³, तो -4x³, x³ से x³ कैंसिल, बचा क्या आपका -4, तो यहाँ लिख लीजिए -4। एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू x³ क्या आ जाएगा, -4x³ -4x³। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x + 12x, फिर प्लस माइनस -4 -4। साइन चेंज कर लीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए दोनों नंबर सेम है, अपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 3 गया, आपका कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9 बचेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 9x, और बड़ा नंबर ये है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। और यहाँ देखिए प्लस 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 415। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे -9x है और यहाँ पे देखिए क्या है,
एक्स का पावर क्यूब। तो ये नंबर अब इसको डिवाइड तो करेगा नहीं, क्योंकि ये नंबर छोटा है, इससे ये नंबर छोटा है, तो ये नंबर अब डिवाइड नहीं करेगा। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, -9x+5। ये आपका रिमाइंडर है। यहाँ पे रिमाइंडर तो आपका जीरो नहीं आया, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस हियर रिमाइंडर इक्वल टू -9x+5। ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या, हियर रिमाइंडर ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x का पावर 3 -3x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, इसका। तो यहाँ लिख लीजिए फैक्टर ऑफ x का पावर 5 -4x का पावर क्यूब प्लस x² प्लस 3x+1। ये इसका फैक्टर नहीं है। ये जो है आपका गिवन gx, ये px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। तो जब रिमाइंडर जीरो आता है तभी वो फैक्टर कहलाता है। तो इस केस में तो ये आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो ये आपका फैक्टर नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।